Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 55, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स को। बेटा, जो अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक अल्काइल ग्रुप जिस पे चार्ज होता है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हैलोजन एटम जिस पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब अल्काइल हेलाइड का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हैलोजन एटम और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल हेलाइड के केस में जो कार्बन एटम हैलोजन से जुड़ा होगा उस पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हैलोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जो अल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी है इसको दो फैक्टर के ज़रिए देखा जाता है। पहला फैक्टर है CX बॉन्ड एनर्जी और दूसरा है CX बॉन्ड पोलैरिटी। अगर हम कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलैरिटी की बुनियाद पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड को देखें तो फर्स्ट वन, रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी में जितना बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उतना बॉन्ड एनर्जी थोड़ी होगी, तो बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर गई है। अब अगर हम अल्काइल हेलाइड के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखें तो जो आयोडो कंपाउंड्स हैं अल्काइल आयोडाइड के केस में वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है C और I के दरमियान, जिसकी वजह से अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव होंगे। जबकि जो फ्लोरो कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। इट्स मीन कि लीस्ट रिएक्टिव है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अल्काइल हेलाइड की बॉन्ड एनर्जी है कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड है, फिर अल्काइल क्लोराइड है और फिर अल्काइल फ्लोराइड है। दूसरा फैक्टर जो है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। पोलर बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है देन नॉन पोलर बॉन्ड। अब जो ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है अल्काइल हेलाइड के केस में वो कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान है इन अल्काइल फ्लोराइड। जब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होगा तो ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अल्काइल फ्लोराइड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव वन। एट द सेम टाइम अल्काइल आयोडाइड को लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। अब अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बुनियाद पे देखें, बॉन्ड पोलैरिटी इंडिकेट कर रही है कि अल्काइल फ्लोराइड मोर रिएक्टिव होंगे देन अल्काइल क्लोराइड, वो मोर रिएक्टिव होंगे देन अल्काइल ब्रोमाइड, एंड देन वो रिएक्टिव होंगे ज़्यादा अल्काइल आयोडाइड से। बेटा, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी में दोनों ऑर्डर रिवर्स आते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो डोमिनेटिव फैक्टर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बुनियाद पे होगी, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड का ऑर्डर है दैट इंडिकेट दैट कि अगर पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड में कंपैरिजन करो तो मिथाइल आयोडाइड विल बी द मोर रिएक्टिव, देन मिथाइल ब्रोमाइड, then methyl chloride,
and then methyl fluoride. In fact, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अल्काइल फ्लोराइड जो है वो रिएक्टिव नहीं है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अब बेटा यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, CH की दूसरे नंबर पे है, CCl बॉन्ड की तीसरे नंबर पे है, CBr बॉन्ड की 290 चौथे नंबर पे है और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है CI की। इसका मतलब अल्काइल हेलाइड्स में मोर रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड, लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल फ्लोराइड। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, क्लोरीन 3 रखता है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन और कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 1 है। अगर हम C और F के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे, हेयर विल बी द मोर पोलर बॉन्ड। अब बॉन्ड अगर पोलर है तो फिर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इट्स मीन इंडिकेटिंग दैट के अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव है देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड। फिर बेटा जो रिएक्शन है अल्काइल हेलाइड्स के वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे नंबर पे होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें हैलोजन एटम अल्काइल हैलाइड का रिप्लेस हो जाता है बाय सम अदर एटम और ग्रुप आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN रिएक्शंस। जैसे ये अल्काइल हैलाइड का एक जनरल मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस C पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये X शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, ये ग्रुप लीव करेगा विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है हैलाइड को इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि दूसरे केस में दूसरा जो रिएक्शन देते हैं अल्काइल हैलाइड वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड से इन्वॉल्व हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ई रिएक्शंस, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। हुआ क्या, ये अल्काइल हैलाइड है, बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर X की जानिब जाएगा, HX अलहदा हो जाएंगे, साथ ही बन जाएगा सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन में। फिर है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल पैटर्न। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, बल्कि चार पार्ट्स होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है लिविंग ग्रुप, तीसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, चौथा होता है न्यूक्लियोफाइल। ये जो पूरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है जिस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, इस कंप्लीट मॉलिक्यूल को बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और अटैच होता है हैलोजन एटम के साथ, ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफाइल आके जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैलोजन और C के बीच होता है वो शिफ्ट हो जाता है इस ग्रुप की जानिब। ये ग्रुप जब लीव करता है तो विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लीव करता है, तो इट्स मीन न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और हमारे पास हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं। पहली है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी।
इसका मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को टूवर्ड इटसेल्फ, उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मोस्ट ऑफ द केसेस ये लेविस एसिड होता है। कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप अटैच विद हैलोजन एटम बेरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, या इससे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूट्रल होगा तो उसका सेंट्रल एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए ताकि वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन सके। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन फ्लोराइड, अमोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोनियम आयन। फिर है बेटा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लिविंग। ये एक ऐसी स्पीशी होती है जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रखती है जो अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्डिंग पर्पस। मोस्ट ऑफ द केसेस ये लेविस बेस है, इस पे नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे अमोनिया with 1 lone pair, water with 2 lone pair of electron, hydroxide ion, chloride ion, bromide ion और iodide ion। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल्स की, जैसे हाइड्रोक्साइड, इथॉक्साइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, वाटर जो कि न्यूट्रल है, अमाइनो ग्रुप, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, अमोनिया, साइनाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। फिर है बेटा हमारे पास लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि जब ये लीव करता है तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ लीव करता है। जब भी हम एसएन रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को लाजमी तौर पे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए देन डिपार्टिंग वन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, तो जो इनकमिंग है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। अब जो लिविंग ग्रुप है, हमने कहा ये न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक ऐसे जो गुड लिविंग ग्रुप है, दूसरे वो जो पुअर लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप इजीली लीव कर जाते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं इनके लिए थोड़ी कंडीशन को हार्श करना पड़ता है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, अमाइनो ग्रुप। फिर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि गुड लिविंग ग्रुप और गुड न्यूक्लियोफाइल। आयोडाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप होने के साथ साथ गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। गुड लिविंग ग्रुप इसलिए कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लो होती है, और गुड न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि इसके लार्ज साइज की वजह से हाई पोलराइजेबिलिटी है, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। फिर है बेटा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हम उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसे ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, तो ये ओवरऑल अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल कहलाएगा सबस्ट्रेट। फिर है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज are neutral but electron deficient atom or group of atoms is called electrophile। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन रिच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स में न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जैसे BF3 में बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फेरिक क्लोराइड में आयरन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जबकि दूसरी जानिब न्यूक्लियोफाइल में न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में वाटर जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्कोहल जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ईथर जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, अल्काइल अमीन जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, डाई अल्काइल अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ट्राई अल्काइल अमाइन जिसमें हमारे पास 1 नाइट्रोजन जबकि लोन पेयर रखता है, और लास्ट केस है हमारे पास सल्फेट्स का, थायोल्स का। तो थायोल्स के केस में सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। जबकि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, नाइट्राइट आयन, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं तो न्यूक्लियोफाइल है। फिर हमने कहा जो लेविस एसिड्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जैसे BH3, AlCl3, BF3, FeCl3। जबकि दूसरी जानिब जो लेविस बेसिस हैं यूजुअली वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जैसे अमोनिया, फास्फीन, वाटर, मिथनॉल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम कंटेन करे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल, जैसे SO3 में सल्फर, PCl5 में फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन। जबकि जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं मॉलिक्यूल जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर में पाए जाएं तो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे इथीन के पाई बॉन्ड्स, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जब उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है। फिर बेटा हमारे पास ये एग्जांपल्स इधर आएगी, ये वाली एग्जांपल जो है वो इधर आनी है, ये रिवर्स हो गई है, इसको इधर प्लेस करना है, इसको इधर प्लेस करना है। तो ये हमारे पास इथीन का केस है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे। ये जो अल्काइल हैलाइड का केस है इसमें C पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो दिस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। फिर है जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिटेल में डिस्कस करने हमने। बेटा हमने कहा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हैलोजन एटम रिप्लेस हो जाता है विद सम अदर एटम और ग्रुप्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है विद कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन विद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर X लेके लीविंग ग्रुप की फॉर्म में लीव करेगा, पीछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अब जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं 2 डिफरेंट वेज के अंदर। पहला जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ऑन अल्काइल हैलाइड, इसके अंदर 2 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। पहला ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। बेटा ये जो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर के एक CX के बॉन्ड का ब्रेक करना, C न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड का बनना, ये डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर होना चाहिए या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होना चाहिए। इससे मैंने कहा कि जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिपेंड करेगा टाइमिंग ऑफ 2 प्रोसेसेस पर, कि अगर दोनों प्रोसेस CX का बॉन्ड का ब्रेक करना और C न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड का बनना एक ही वक्त में हो तो मैकेनिज्म होगा SN2
यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर बॉन्ड ब्रेक करे पहले एंड देन उसके बाद बॉन्ड नया बने, तो ऐसी सूरत में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है? ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म जिसके अंदर ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड एक ही वक्त में हो, एक ही स्टेप में हो, तो उन्हें कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन मोस्टली जो है, बल्कि यूजुअली जो है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किया हमने एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बना इथाइल अल्कोहल प्लस मिला KBr। ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर की एग्जांपल है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या हाइड्रोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, और ये जो क्लोरीन है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक तरफ से OH ग्रुप अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ये दोनों प्रोसेस एक ही स्टेप में होते हैं। पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, और उसके बाद फौरन हमारे पास इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट मिलता है। क्यों इन्वर्टेड फॉर्म में? क्योंकि कन्फिगरेशन इन्वर्स हो गई है कि इधर जो हमारे पास कार्बन अटैच है वो राइट साइड से अटैच है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हुआ है वो लेफ्ट साइड से है, और क्लोरीन ने एज अ लिविंग ग्रुप लीव किया है। बेटा पहले अगर हम देखें, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो CCl बॉन्ड और COH का बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन से जाहिर किया है। इट्स मीन कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। फिर जब ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चले जाएंगे और ये बॉन्ड कंप्लीट बन जाएगा, तो दोबारा sp3 ये कार्बन हो जाएगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का चेंज होना और लिविंग ग्रुप का लीव करना, ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त में हो रही होती हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। पहली बात यह कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यह सिंगल स्टेप मैकेनिज्म इसलिए है कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करता है अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट, बॉन्ड जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच होता है ब्रेक होना शुरू कर देता है। इट्स मीन जितना बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उतना ही बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल होता है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज के। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है फ्रॉम द साइड विच इज अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। देखिए ये अटैक हुआ है लेफ्ट साइड से, लिविंग ग्रुप ने लीव किया राइट साइड से। इस मीन के इन रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो हमेशा लिविंग ग्रुप की लिविंग साइड के अपोजिट होता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो 100% इन्वर्टेड होता है क्योंकि कन्फिगरेशन इन्वर्स हो जाती है। फिर है जी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इन ऑर्डर टू गिव अ न्यूक्लियोफाइल एनफ रूम टू अटैक, substrate carbon atom change its hybridization from tetrahedral sp3 to planar। कि यहाँ पे जो इन्होंने स्पेस प्रोवाइड किया है इस इलेक्ट्रो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने न्यूक्लियोफिलिक कंप्लीट अटैक के लिए, उसके लिए ये लिविंग ग्रुप जितना लीव करेगा उतना ही OH ग्रुप इसको अप्रोच कर जाएगा। इट्स मीन कि टेट्राहेड्रल फॉर्म से पहले ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी ताकि एनफ रूम स्पेस मिले for the attack of nucleophile on the carbon of substrate। तो इससे हमने कहा
In order to give to the nucleophile enough room to attack, the substrate carbon atom changes its hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2. The attack of nucleophile, the change in the state of hybridization, and the departure of the leaving group, everything occur at the same time. फिर है बेटा इसी के अंदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। SN2 रिएक्शन के दौरान जो कन्फिगरेशन होती है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की वो इन्वर्ट हो जाती है। इससे 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन और 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। फिर है जी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टेक पार्ट करते हैं, हम उन मॉलिक्यूल को बोलते हैं उन मॉलिक्यूल्स की तादाद जो होती है वो इंडिकेट करती है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन को। मैंने आपको फर्स्ट डे में समझाया था कि अगर एक रिएक्शन मोर देन वन स्टेप पर मुश्तमिल है तो एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो कंट्रोल करता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही स्टेप इन्वॉल्व है, एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल में क्योंकि इस रिएक्शन में क्योंकि दो मॉलिक्यूल एट अ टाइम इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इस जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो होगी 2। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। फिर है बच्चे रिएक्शन काइनेटिक्स। अगर हम रिएक्शन काइनेटिक्स को देखें तो इंडिकेट होता है कि इन रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड raised to power 1 and attacking concentration of attacking nucleophile raised to power 1। इसका मतलब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ओवरऑल जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो ये शो करेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। फिर है बेटा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में से यूजुअली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म व्हेनेवर दे अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में से जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा शो करेंगे SN2 मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।